आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग बेटा हमारा टॉपिक रहेगा फजान रूल बेटा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फजान रूल में कहता क्या है। फजान रूल बेसिकली डिस्कस करता है बेटा पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये वर्ड का मतलब क्या है, देखो एक होता है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर और एक होता है पार्शियल। सबसे पहले आप आयनिक को समझना पड़ेगा आपको ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, जैसे मान लो NaCl की मैं आपको बार बार बात बताता हूँ ना, और आप कहते क्या यार कि Na के बाद 2 8 1 है, क्लोरीन के बाद 2 8 7 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ले लेगा तो इस पे Na प्लस और Cl नेगेटिव बन जाएगा और इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है NaCl का ऐसे। और ये बॉन्ड क्या कहलाता है मेरा आयनिक, क्योंकि 2 आयंस होते हैं कैटायन, ये आपने कहा। बट उसने बोला, देखो उसने कहा इवन इन द केस ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड देयर इज सम डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब यार जो आप आयनिक बॉन्ड कह रहे हो उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग से। मतलब यार ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर करे इसने, ऐसा होता नहीं है रियल में। होना तो चाहिए था पर रियल में ऐसा नहीं होता। उसने यही बात करी है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है प्योर भी, उनमें कुछ डिग्री का बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर होता क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन। डिस्टॉर्शन मतलब बेटा खराब कर देना किसी चीज को या उसका बेटा शेप बिगाड़ देना। देखो नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक नॉर्मली बेटा सिंपली एटम है बेटा, जैसे मान लो देखो 2 एटम, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव आयन का, ठीक है। जैसे मान लो Na प्लस और Cl का एग्जांपल। अब होता क्या है कि इसका देखो बेटा साइज कितना छोटा सा। होता क्या है, ये इसको ना पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके अपनी तरफ खींचता है बेटा। क्या करता है, अपने को इस तरह खींचता है बेटा। तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब जैसे मान लो आप बेटा, मेरा चेहरा है, आपने मेरे चेहरे के सामने वैक्यूम क्लीनर रख दिया, सब हवा धूल मिट्टी खींचते ऐसे खींचेगा ना चेहरा ऐसा। या आपने मेकअप कर ली, 4 किलो फाउंडेशन लगा ली, जब आप ऐसे कर निकालते हो ऐसे कर खींचता है चेहरा। उसी तरह के बेटा इस तरह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव आयन को तरह खींचता है और कुछ तरह से बेटा इसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। इस डिस्टॉर्शन को क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजेशन। ठीक है, अगर पोलराइजेशन स्मॉल होगी, अगर वो थोड़ा सा खींचेगा बेटा हल्का सा, तो बॉन्ड क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का सा खींचा तो बॉन्ड मेनली आयनिक, प्योरली आयनिक लिखा, प्योरली आयनिक नहीं लिखा बेटा, लिखा है मेनली आयनिक होगा, ज्यादातर आयनिक होगा, ज्यादातर कैरेक्टर्स में आयनिक बॉन्ड होगी। बट अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन टू पॉजिटिव आयन बेटा। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है बेटा, ऐसे कर ज्यादा खींचेगा तो उसमें बेटा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, देखो अब होता क्या है, अगर मान लो ये इसको बेटा खींच रहा है अपनी तरफ, देखो तो जैसे मान लो अगर इसने पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचा तो क्या खींचा, इलेक्ट्रॉन। भाई नेगेटिव चार्ज को खींचने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, इसका पॉजिटिव चार्ज, मान लो पहले इसका एग्जांपल समझ लो, ऐसा पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज भी कम होता रहेगा, नहीं रहेगा। तो यही लिखा है बेटा, चार्जेस आर एन बिकम लेस, पॉजिटिव चार्ज आल्सो बिकम बिकॉज सम ऑफ इट, क्योंकि इसको क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो। यहाँ तक समझ आ गया, जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर जो हमारा होगा कम हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा डोमिनेट करेगा। कैन ए टाइप ऑफ बॉन्ड मेनली डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। अगर इसको ये ज्यादा खींचता है बेटा, अगर कोई पोलराइजेशन है नहीं, अगर मान लो वो खींच ही नहीं रहा ढंग से, तो नो पोलराइजेशन मतलब बॉन्ड क्या होगा, आयनिक। अगर पोलराइजेशन स्मॉल है बेटा, हल्का सा अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे करके, हल्का सा खींच रहा है, तो बॉन्ड आयनिक होगा, फिर उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाएगा। बट अगर बेटा बहुत ज्यादा तरह से खींच रहा है तो बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा तरह से खेलेगा तो इस तरह से हो जाएगी चीजें। देखो इनके बीच एक पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा और बॉन्ड क्या होगा, प्री कोवेलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट, मतलब ज्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब ये इसको कितना बेटा खींचता है या किसको कहते हैं, पोलराइजेशन। कितना पोलराइजेशन होगा डिपेंड किस पे करेगा, कितनी ताकत से कैटायन खींच पाता है उसको, कितनी ताकत से कैटायन खींच पाता है। ठीक है, और ये कितनी ताकत से बेटा खींच पाता है। देखो एक तो खींचने वाला चाहता है कि मैं उसको खींचूं, यानी कैटायन चाहता है, आयनायन भी तो चाहता है कि मैं उसकी तरफ को जाऊं, तो इस खींचने की ताकत तो कहते हैं पोलराइजेशन। और जो खींचता हुआ चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, पोलराइज। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगी कौन कौन से फैक्टर पे हमारा ये डिपेंड करता है कि कितनी पोलराइजेशन होगी। बात समझ आई। अब हम समझेंगे फजान रूल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। सबसे पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। जितना कैटायन का साइज छोटा, जितना स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, उसकी पोलराइजिंग पावर यानी खींचने की क्षमता बेटा उतनी ज्यादा होगी। देखो मैंने लिखा है कि अगर साइज बढ़ जाएगा कैटायन का तो उसकी बेटा पोलराइजिंग पावर घट जाएगी, अगर उसका साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर उसकी
ज्यादा बेटा, क्योंकि रीजन क्या होता है, स्मॉल कैटायन हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो छोटे कैटायन होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे समझो, मान लो इस कमरे में 10 बच्चे, ठीक है, अब 10 के 10 बच्चे चिल्ला रहे, छोटा सा कमरा है 4x4 का, चिल्ला रहे तो बहुत तेज आवाज गूंजेगी। सेम बच्चों को अगर मैं एक बड़े से पार्क में रख दूं, बड़े से पार्क में स्टेडियम में ले जाऊं, वहां पे भी 10 बच्चे चिल्ला वहां पे भी रहे तो वहां पे आवाज कम आएगी। तो यही समझो बेटा कि जितना छोटा एरिया होता है और जो छोटे एरिया में भीड़ होती है तो उसे वही कहते हैं कि यही इफेक्टिव होती है। तो मतलब क्या है कि जितना छोटा उसका साइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आई? तो ज्यादा ताकत लगेगी और ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। कंपाउंड कंटेन स्मॉल, अच्छा जितना छोटा कैटायन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ तो पार्शियली कोवेलेंट कैरेक्टर बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, कोवेलेंट होगा। अगर आपसे कुछ जैसे एग्जांपल सुनो, मैं आपसे बोलूं LiCl, मैं आपसे बोलूं NaCl और मैं आपसे बोलूं KCl, मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इन तीनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब आपने देखो यार एनायन तो तीनों का सेम है, देखो एनायन क्या होता है उसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कैटायन की बात करना, Li Na और K में से सबसे छोटा, देखो Li इधर आता है, फिर Na आता है, K आता है ना पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम। तो LiCl बेटा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, उसके बाद NaCl आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा मेरा KCl। तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ आ गया, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। सेकंड है उसी का उल्टा, भाई कैटायन का साइज जितना छोटा होगा तो एनायन का साइज बेटा उतना होगा, ज्यादा होगा। देखो क्योंकि अगर एनायन का साइज बेटा बड़ा होगा तो बेटा न्यूक्लियस की ताकत कम लगेगी ना। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस तो बीच में छोटा सा है, अगर बहुत बड़ा साइज है तो बेटा इस एनायन इसकी ताकत क्या लगेगी, कम लगेगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की ताकत कम होगी तो ये जो कैटायन था इसको आसानी से खींच पाएगा। तो वही तो मैंने कहा कि लार्ज साइज, पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो एनायन का साइज भी बेटा ज्यादा होगा, अगर एनायन का साइज छोटा है तो खींच नहीं पाएगा अच्छे से। ये बात समझ आ गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अराउंड बिगर आयन विल बी हेडलेस। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर आयन बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की ताकत उस पर कम हो जाएगी। बात समझ आई नहीं आई बेटा, न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी तो आसानी से खींचता हुआ चला जाएगा वो किसकी तरफ, कैटायन की साइज। अब एग्जांपल आप समझो, देखो अगर आपसे कोई पूछे LiF LiCl Lib और Li, मतलब क्या है, आपको पता है यार ऊपर फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, आयोडीन। सबका कैटायन क्या है, लिथियम 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 लिथियम। एनायन की बात करो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो जिस एनायन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा वो बेटा क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, आयोडीन क्या सबसे नीचे आता है सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, फिर लिथियम, लास्ट में आएगा मेरा लिथियम। बात समझ आ गई ना, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, उसी के बेसिस पे आप कोवेलेंट कैरेक्टर लगा लोगे। तीसरा है लार्ज साइज ऑन कैटायन और आयन। लार्ज साइज है लार्ज चार्ज ऑन कैटायन, इंपॉर्टेंट वर्ड है चार्ज। देखो larger the charge on cation greater is polarizing power and larger the charge on anion greater tendency to get polarized। चार्ज की बात करेंगे, अब साइज की बात नहीं कर रहे, वो चार्ज की बात करें। कह रहे हैं Na प्लस और Ca+2 का देखे तो इनका आयनिक रेडियस सेम है, मतलब रेडियस जो इनका लगभग सेम आता है। बट कहते हैं अगर CaCl2 का यहाँ लिख दो, मैं लिख दू CaCl2 और मैं यहाँ लिख दू NaCl, और कोई आपसे पूछेगा कि भाई किस में कोवेलेंट कैरेक्टर है ज्यादा है, तो आपने ध्यान देना बेटा क्या कि देखो Na और Ca पे ध्यान दो। Na पे कौन सा चार्ज होता है, +1, Ca पे कौन सा होता है, +2। तो जिस पे चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा क्या होगा, ज्यादा। बात समझ आ गई ना, जिस पे चार्ज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहां तक ठीक है, ठीक है। चौथा लास्ट जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन बेटा, कि कैटायन की मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझो मेरे। कहते हैं कि कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस है नोन एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन देन 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन वाले से कंपेयर करें कैटायन को, और एक कैटायन आपके 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, एक आपके पास क्या है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो उसमें से बेटा ज्यादा ये कोवेलेंट कौन होगा, जिसमें क्या आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझाता हूँ, देखो लेट अस सपोज यहाँ इसने जो कंपैरिजन कराया है, यहाँ पे जो उसने कंपैरिजन कराया है बेटा CuCl। अब आप CuCl की बात करोगे तो CuCl में बेटा क्या होता है, Cu प्लस आयन बनेगा ना, Cu प्लस। अच्छा Cu की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में क्या आता है 3d10 और 4s1। हाँ कि ना, ये किसकी है, कॉपर की। बट यहाँ तो Cu प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। यानी अब आप देखो उसके लास्ट में कितने आ रहे हैं बेटा,
18 आ रहे हैं। अगर आप NaCl को देखो, या आप NaCl में Na प्लस बनेगा 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट में कितने आ रहे हैं इसके, क्योंकि वैलेंस शेल देखते हैं बेटा, इसलिए मैं लास्ट वाला शेल देख रहा हूँ। देखो यहाँ 2s2p वाला 3s3p, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 8, यहाँ पे कितने आ रहे हैं बैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी को तो सूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सूडो मतलब जनरली मतलब होता है बेटा फॉल्स, है ना, रियल में नहीं। अब आप समझो इन दोनों में से अगर कंपैरिजन कराएगा, जैसे CuCl का करा दिया उसने, NaCl का करा दिया। अब आप कैटायन पे नजर रखना, आपने कहा यार यहाँ पे कैटायन है मेरा Cu+, आपने कहा यहाँ पे कैटायन है Na+। अब कौन सा बेटा होगा, आपने देखा कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस मारे थे और इसमें बेटा क्या आ रहे थे 10 नहीं 8। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटा वो होगा, क्या होगा, कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, CuCl, है ना। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा, अगर CuCl कोवेलेंट होगा बेटा तो और ये क्या होगा फिर, अगर ये ज्यादा कोवेलेंट है तो ये ज्यादा क्या होगा, आयनिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन CuCl और NaCl में से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, मैंने थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया, मैंने आपसे कहा सॉल्युबल बेटा। आपको पता है आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं बेटा। अब ये तो उसमें तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा बेटा। बात समझ आ गई। और ये इनसॉल्युबल होगा। बात समझ आ गई बेटा कैसे फजान रूल करना है, कौन कौन से फैक्टर जो है जो फजान रूल को डिटरमाइन करते हैं। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।